मित्रों, जय हिंद। मैं आज आपको एक परम वैभवशाली इतिहास, प्रेरणादायक इतिहास पर आपको जानकारी दूंगा, जिसका नाम है इजराइल देश, इसका नाम है, और यहूदी उनका धर्म है। इनको लोग जू भी कहते हैं। यहूदी धर्म ईसा से भी 2000 साल पुराना है। इनका कभी पारस, मिस्र और यूनान और आज का इजराइल और आजू बाजू के क्षेत्र पे राज्य था। कालांतर में उनके यहूदी धर्म में एक हजरत मूसा हुए। हजरत मूसा को सभी लोग मानते हैं और उन्होंने यहूदी जाति को 10 कमांडमेंट, 10 ईश्वरीय आज्ञाएं करके वह एक साक्षात्कार के, ईश्वर से साक्षात्कार के रूप में आदेश सुनाए, जो बड़े पवित्र हैं और उनके लिए प्रेरणास्पद है। अब इस पर एक उन्होंने भव्य फिल्में भी बनाई हुई है पूर्व प्राचीन काल में, 1956 लगभग 50-56 में। उसका नाम है 10 कमांडमेंट। वह उस ज़माने में कलर पिक्चर थी और उसमें उत्कृष्ट उन्होंने पिक्चर बनाई है। उस पिक्चर की आज तक हम भारतीय नकल नहीं कर पाए। अनेक पिक्चरों में उसके दृश्य देने के प्रयत्न किए हैं, उससे प्रेरणा लेकर। वह पिक्चर अब तो आपको यूट्यूब वगैरह पे हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। हम लोगों ने उसे चलचित्र गृह में, सिनेमागृह में देखा था। वह 4 घंटे की फिल्म हुआ करती थी। बहुत वर्षों बाद वो आती थी। जब भी आती थी हाउसफुल जाती थी। उसके शो बड़े लिमिटेड होते थे क्योंकि 4 घंटे की पिक्चर थी, उसमें 2 इंटरवल होते थे। अवश्य देखिएगा तो कुछ आपको उसकी झलक मिल जाएगी। यहूदी जाति ऐसी जाति रही है जो इनका मंदिर था यरूशलेम में, और यरूशलेम में ही हजरत मूसा के बाद ईसाई और मुसलमान बने, 2 धर्म और निकले। और कालांतर में समय ऐसा पलटा कि जो ईसा थे, यीशुस बोलते थे उनको, उनके कारण ईसाई धर्म बना। अच्छा, इन दोनों धर्मों का ग्रंथ एक ही है, ओल्ड टेस्टामेंट। इसको यहूदी मानते थे, पुराना नियम, और उसी को परिष्कृत करके बाइबल बनाई, तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल के रूप में। अब विडंबना देखिए कि जब इजराइल से ईसाइयों का प्रादुर्भाव हुआ और वो बहुत संख्या में बढ़े, तो उन्होंने अपने ही मूल धर्म के लोगों को मारना चालू किया, यहूदियों को। और उनके देखा देखी भी मुसलमानों ने भी उनको मारा, यूनानियों ने भी मारा। अब ये हालत हो गई कि उनको वह इजराइल छोड़कर भागना पड़ा। जहाँ सिंह समाये वहाँ भागे। और जब उनको जो अत्याचार जो किए गए, वो आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। उस अत्याचार की पराकाष्ठाएँ थी। यहूदियों को विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहनना पड़ते थे। उनका एक गोंदवाड़ा होता था, उसमें उनको समय के हिसाब से जाना पड़ता था और वहीं रहना पड़ता था। कम्यून बोलते थे उस चीज़ को। ये कम्यून यहाँ के जाकर कम्युनिस्ट बने आगे, सिस्टम को फॉलो करके। ऐसे कैदियों का उनको सलीका जीवन था। सभी जातियों ने इनका शोषण किया, इनको मारा। पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं ने उनको शरण दी और उनको अपने धर्म के हिसाब से जीने के लिए भी स्वतंत्रता दी। उसका उदाहरण आप देखना चाहें तो आज भी इतिहास का वह प्रसिद्ध स्थान है, कोची में समुद्र तट के पास एक द्वीप है, जो वहाँ से लगभग 5-7 मिनट के अंतराल पर नाव से जा सकते हैं। और वहाँ पर आकर वो सबसे पहले यहूदी उतरे थे और वहाँ के राजा ने, तूतीकोरन राजा ने, उनको अपने धर्म की स्वतंत्रता दी थी और उनको अपने
मंदिर बनाने का भी स्थान दिया था। यहूदी लोग ईश्वर को यहोवा कहते हैं। जब वहाँ से इनका पलायन हुआ, यहूदी पूरे विश्व के अनेक देशों में गए। जहाँ जहाँ जनतंत्र था वहाँ तो उनको उनकी पढ़ाई लिखाई धर्म की उनको स्वतंत्रता मिली। बाकी देशों में तो उनको शोषण किया गया, नार की यातनाएँ दी गई, गुलामों से का व्यवहार किया गया। उनके महिला बच्चों उनको सबको गुलाम बनाकर बेचना और हज़ारों की संख्या में उन्हें एकत्र 50 संख्या के झुंडों में बांध कर उनको होली के समान और जीवित जला देना, यह उन पर अत्याचार किए। जर्मनी में भी उनके साथ में ऐसा ही हुआ था। गैस चैम्बरों में जलाया गया, उनको मारा गया। अपने वो इतिहास प्रसिद्ध उनकी घटनाएं आपने सुनी होंगी या फिल्मों में देखी होंगी। परंतु भारत में उनको किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं हुआ और वो यहाँ सम्मानित ढंग से रहे। और इसका आज भी वह मानते हैं, भारत के हिंदुओं को मानते हैं। और जब इस लड़ाई जो लड़े विश्व भर में फैले हुए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक उन्होंने इंग्लैंड में उनके वैज्ञानिकों ने बहुत ही आधुनिकतम विस्फोटक सामग्री और ये सस्ते में बना के दी। चने से उन लोगों ने बम कैसे बनाया जाता है, ये वहाँ के डॉक्टर बेंजामिन थे, उन्होंने वो ब्रिटेन सरकार को वो फार्मूला दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तब उन्होंने संधि भी की, उनके साथ में बात हुई थी कि हम आपको इजराइल बनाने का मौका देंगे। तब वहाँ पर इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को आह्वान किया गया, जहाँ जहाँ से हैं वो जैसे ही हो सके वहाँ इजराइल पूछे। अब देखिए साहब, इतिहास की विडंबना कि जो अपनी ही मातृभूमि को उन्होंने वहाँ जब गए तो वहाँ को स्वागत करने वाला नहीं था, उनको तो मारने वाले लोग तैयार थे, क्योंकि वहाँ पे तुर्कियों का और इनका राज्य था। तो उन्होंने वहाँ आके समुद्र तट पे आकर उन लोगों से, तुर्कियों से बातचीत करके और उनको सौदा करके ज़मीन के कुछ प्लाट खरीदे उनसे। अपने ही मातृभूमि को उन्होंने पैसे देकर खरीदा, ये इतिहास है। उसमें वो बसने लगे तो उनके ऊपर हमले होते थे मुसलमानों के, कभी भी हमले हो सकते थे, लूटते थे, खसोड़ते थे, जो अत्याचार कर सकते करते थे फिर। परंतु वो लोग सजग, उनने उसका तोड़ ढूंढा। उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप इनसे लड़ेंगे, इनके पास शस्त्र हैं, सब कुछ है। तो इन्होंने भी शस्त्र अभ्यास चालू किया। शस्त्र अभ्यास भी कैसे चालू किया, अब हर एक के पास उसमें बंदूकें नहीं थी, तो उन्होंने झाड़ू को बंदूक के रूप में पकड़ के उससे अभ्यास किया। महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, सब ने अभ्यास किया और धीरे धीरे वो शस्त्र भी उन्होंने इकट्ठे किए। और हर इजरायली अपने साथ शस्त्र रखता था। शस्त्र रखकर ही अपने खेती बाड़ी उन्होंने धीरे धीरे चालू किया था, करते थे। भोजन करते समय भी शत्रु ने हमला किया तो शस्त्र पास में रखते थे और शस्त्र से हमला उसका मुँह तोड़ जवाब देते थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में उस इजराइल को उन्होंने बनाया और प्रत्येक विश्व के प्रत्येक इजरायली परिवार से एक एक सदस्य वहाँ पहुँचे, इसका आह्वान किया गया। धीरे धीरे वहाँ हजारों फिर लाखों लोग जुड़ने लगे। आज भी इजराइल की जनसंख्या 92-93 लाख से ऊपर नहीं है। केरल प्रांत से के बराबर उसका क्षेत्रफल है। वहाँ आज इजरायली के बारे में हम सब जानते हैं कितने समृद्ध हैं। उनकी जाति में यहोवा को भगवान कहते थे। हर इजरायली विश्व के हर कोने में जहाँ भी था वो रात को सोते में प्रार्थना करता था, हे यहोवा, आज की प्रार्थना हम यहाँ करते हैं, कल की प्रार्थना यरूशलेम में करेंगे। ऐसा करके 2000 साल तक उन्होंने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के कारण वो उनमें देशभक्ति जागृत रही और जब समय आया तो उन्होंने वो इजराइल बनाया। अब जब इजराइल बनाया तो विश्व के सभी देशों से लोग आए थे। अब सब लोगों की विश्व के हर एक देशों में अलग अलग भाषाओं को वो जानते थे। आपस में संभाषण कैसा हो यह बड़ा प्रश्न पड़ा। तब जाकर सब लोगों ने एक विचार विमर्श किया संयुक्त रूप से। उन्होंने विचार किया क्यों ना हम हमारी प्राचीन भाषा
हिब्रू भाषा जो है उसको पुनर्जीवित किया जाए। अब हिब्रू भाषा कौन जानता था, ये ढूंढा तो कोई मिला नहीं उनको वहाँ इजराइल में, तो उन्होंने विश्व में ढूंढना चालू किया। तो कहते हैं किसी एक बड़े सुदूर देश में एक 80 वर्ष के बाबा थे, उनको यह हिब्रू भाषा आती थी, उनको लेकर आए और उन्होंने उस मृत भाषा हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया। और सारी लिखाई पढ़ाई तकनीकी ज्ञान सब हिब्रू भाषा में है, उन्होंने प्रगट किया, विज्ञान भी। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के 18 नोबेल पुरस्कार विजेता यहूदी जाति है। आइंस्टीन भी उसी में से थे। आइंस्टीन को जब कहा गया कि हम आपको सर्वोच्च पद इजराइल का देते हैं, आप अमेरिका से आइए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं राजनीति के योग्य नहीं हूँ, और ऐसा विनम्रता से उन्होंने मना किया। एक और हमारे यहाँ विडम्बना देखिए, 1 दिन के प्रधानमंत्री 7 दिन के प्रधानमंत्री बनने के लिए जिनसे वो लड़ते आए थे, उन्हीं के चरणों में जाकर चरण वंदना करके इतिहास में हमारा नाम लिखा जाए। ऐसे 2-3 प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हुए जो 7 दिन 15 दिन महीने के लिए बैठे, इतिहास में उनका नाम हुआ। यह हमारा दुर्भाग्य रहा। जिस व्यक्ति ने 20 लाख लोगों को मरवा दिया, वो हमारा देश का सर्वोच्च सम्मानित व्यक्ति नाम है। एक इजराइल में देखिए, अब 1966 संघर्ष तो उनका आज भी जारी है। उस समय होते होते 1966 में उसके आसपास 7 मुस्लिम राष्ट्र हैं। उन मुस्लिम राष्ट्रों ने इसके ऊपर आक्रमण कई बार किया, कई बार हराया। फिर उस 1966 में इजराइल ने ही जॉर्डन नाम का सबसे बड़ा उन्नत राष्ट्र था मुसलमानों का, उसके ऊपर हवाई हमले करके उनके सारे हवाई जहाज 250-300 से ऊपर होंगे, उन सारे हवाई जहाज़ों को उसने ज़मीन पर ही नष्ट कर दिया। वह योजना कोई एक दिन में नहीं बनी थी, उसके सालों से अभ्यास कर रहे थे और उसको क्रियान्वित किया उन्होंने। ऐसे अनेक उनके किस्से हैं। म्यूनिख ओलंपिक में 1970 में उनके 12 खिलाड़ियों को मुसलमानों ने मार दिया। उस समय के प्रधानमंत्री वो महिला थी, 1966 में वो महिला थी, उसका नाम था गोल्डा मायर, और उन्होंने उसका बदला लिया। अब 1966 में जब युद्ध की परिस्थिति बनी, उस समय गोल्डा मायर प्रधानमंत्री थी और मोशे दयान विपक्ष के नेता थे। मोशे दयान को सैनिक अनुभव था, इसलिए गोल्डा मायर ने सर्च कहा कि आज नेतृत्व देश का मोशे दयान कर सकते हैं, मैं नहीं, और देश की बागडोर उनके हाथ सौंप दी। और मोशे दयान ने वह युद्ध जीता, 6 राष्ट्रों को उन्होंने हराया जो कि लाखों की संख्या में थे, इजराइलियों से कई गुना अधिक थे, और उनके पास साधन थे, सेनाएं थी, सब कुछ था, इजराइल से भारी थे वो। परंतु इनकी सूझबूझ, योजना, तैयारी, वैज्ञानिकता के कारण वह सब हारे। फिर उन्होंने अपने पास उनसे जीती भूमि को वापस लिया अपनी इजराइल की। उसके बाद अराफात जो अपन सुनते हैं ये करते थे बड़े, तो उसको भी उन्होंने 2 बार हराया उसको, और फिर उसकी भूमि छीनी हुई भूमि वापस नहीं की। एक बार हारने बाद तो विश्व के लोगों ने कहने पर उन्होंने वापस कर दी थी भूमि, और दूसरी बार में फिर वापस आज तक नहीं की। वास्तव में वह चाणक्य नीति पर चले। कोई शत्रु बलवान होने के पहले शत्रु को हम पे आक्रमण करे, उसके पहले उसका आक्रमण करके तेज गति से नष्ट कर दो। इराक की भी उन्होंने ऐसे ही धज्जियां उड़ाई थी, परमाणु रिएक्टर तोड़ा था उनका। गुप्तचर संस्था सबसे अधिक उनकी प्रसिद्ध है, मोसाद। उनके शत्रु को, मतलब यदि यहूदियों का कोई शत्रु है और वो मुस्लिम है, तो विश्व के किसी भी राष्ट्र में कहीं भी छिपा हो उसको वो मार ही देंगे। आज भी हम देखने में आता है कि उनके यदि कोई एक सैनिक मरता है, एक सिपाही मरता है मुसलमानों के आक्रमण के कारण, तो वो लगभग उनके 1100-1200 लोगों को मार देते हैं, उस देश को ध्वस्त करते हैं। आज विश्व की सबसे अधिक सुरक्षा सशक्त प्रणाली उनके पास है, स्वचालित है,
विश्व में कहीं से भी उनके ऊपर हमला किया जाए तो वह उनकी स्वचालित प्रणाली उसको नष्ट कर देती है, उनके देश तक आने नहीं देती है किसी भी बम गोले को, किसी को भी। वहाँ की जो मिलिट्री है वहाँ अपने तरह की मिलिट्री वहाँ सेना पर नहीं, सीमा पर नहीं खड़ी रहती है, वो स्वचालित हथियार लगे हुए हैं। जैसे ही किसी शत्रु ने उस सीमा को लांघा कि तुरंत गोलियाँ चालू हो जाती हैं और वो शत्रु वहाँ ढेर हो जाता है। आज भी वो सजग रहता है। उनका उनको जो भूमि मिली थी, राष्ट्र मिला था, वो आधा दलदल था, वो आधा मरुस्थल था। उस मरुस्थल को उन्होंने खेतियर भूमि बदल दिया और दलदल को भी पाट कर भूमि उपजाऊ कर दी। ऐसे महान लोग। हमारे यहाँ 1 टमाटर के पौधे में 10 टमाटर लगते होंगे, उनके यहाँ 100 लगते हैं। अपने यहाँ जो बूंद बूंद कृषि योजना वो इजराइल की ही प्रेरणा से मिली है, देख के बनाई हुई। काश कि हम उनके शरीर के राष्ट्रभक्त होते। आज जैसा विकट समय है, आज विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें। यहूदियों के प्रोडक्ट अमेरिका में बिकते हैं, वह अमेरिकन प्रोडक्ट से 2 गुने 3 गुने महंगे होते हैं, परंतु यही यहूदी लोग वहीं के खरीदते हैं कि वह पैसा कम से कम यहूदी राष्ट्र के पास जाएगा। इसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे कर्फ्यू में ढील हुई कि धनाधन लोग दौड़ते हैं और सामान इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं, जिसको जो चाहिए उतना ही लेता है, दूसरे के लिए वह दूसरे की भी चिंता करता है। तो इसी अनुपम राष्ट्रभक्ति उन लोगों में है। काश कि हमारे 47 के बाद हमने उनसे मित्रवत संबंध बनाए होते और उनके हम प्रेरणा लेकर चले होते तो आज हमारा देश विश्व गुरु होता। आज हम ऐसे इन्हीं चुनियों से डरते नहीं, उनको कब का सबक सिखा चुके होते। अहिंसा हमारी, इसने हमको नपुंसक कर दिया। भगवान कृष्ण ने तो गीता में अधर्मियों को कैसे भी करके नष्ट करना, यह धर्म बताया गया है। हमने तो एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा आगे करो। यह नीति का ही दुष्परिणाम है कि आज हमारे यहाँ करोड़ों शत्रु हमारे देश में ही हैं। तो इजराइल ऐसा महान देश रहा, उसके अनेक घटनाएं, अनेक किस्से ऐसे हैं जो आप प्रेरणास्पद हैं। उन्होंने अपनी भाषा में सारा तकनीकी ज्ञान विकसित किया। हमारी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा इतनी प्राचीन और आज भी कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा होने के बाद भी हम पूरे भारत में उसको लागू नहीं कर पाए। हमारा कोई शैक्षणिक माध्यम नहीं बन पाई। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। ऐसा अन्य किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, हम चेतें, हम अपने ज्ञान को अपनी प्राचीनतम सर्वोत्कृष्ट भाषा के माध्यम से उसे सीखें, अपनाएं और अपना जीवन दिनचर्या भी वैसे ही बनाएं। आज इजराइल हमारा मित्रवत संबंध है। हमने भी इजराइल की उस समय जब हम ब्रिटिशों के अधीन थे तब प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में हाइफा में युद्ध हुआ था, जिसका त्रिमूर्ति हाइफा चौक कहा गया है दिल्ली में अभी। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना में हमारे भारतीय लोग भी थे। तो उस पलटन को अंग्रेज़ों ने भेजा। सिपाही ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ युद्ध करने। और हमारे भारतीय जवानों के पास में कुछ ही सैनिकों के पास बंदूकें थी, बाकी लोगों के पास बल्लम भाले थे, घुड़सवार थे। उसमें राजपूत भी थे, सिक्के भी थे और जाट भी थे। तो उन पलटन ने अचानक धावा बोलकर उस हाइफा को तुर्की शासन से मुक्त कराया। हमारे जवान वहाँ पर बलिदान हुए। तो आज भी वो लोग हिंदुओं को बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा शौर्य हमारा भी रहा उनके साथ, इसलिए आज भी हमको अच्छा मानते हैं। अभी 2-3 साल पूर्व की घटना है कि हिमालय की तराई में भी 1200 लोग करीबन रहते थे यहूदी। उन लोगों ने भी दावा किया था कि हम भी यहूदी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके चित्र नई दुनिया में छपे थे और उसमें उन्होंने वो समाचार ही छपा था कि उन लोगों का उन्होंने DNA परीक्षण कराकर जब उनको निश्चित हो गया ये यहूदी हैं, तो उन सब 1200 लोगों को वो वहाँ से अपने इजराइल ले गए।
एक इजराइल की विशेषता देखिए, कहीं भी यहूदी कोई उत्पन्न जन्म लेता है तो उसको अपने आप ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि उनको संख्या उनके देश की बढ़ाना है। यहूदियों को अपना सहोदर ही मानते हैं विश्व के किसी भी देश में। ऐसी भ्रातृत्व भावना हम हिंदुओं में क्यों नहीं जगी? ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हमें जगाना होगा। हमें उस छोटे से राष्ट्र से प्रेरणा लेना होगी। चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ है, फिर भी आज स्वाभिमान से जीवित है। अपनी बुद्धि, कौशल, उस संगठन की दृष्टि से वह जीवित है। जिस तरह की हमारे यहाँ भी ये घटना हुई है कि महाभारत में 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, और 5 पांडव युक्ति और सत्य पर चलते हुए सही मार्गदर्शन में उन 100 पर भारी पड़े, उन कौरवों को नष्ट किया। तो ऐसा हमें भी भाव निर्माण होना चाहिए। उसके लिए कृतित्व करना पड़ता है। देशभक्ति कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। उतनी नंदनी बातों से आपके दृष्टिगोचर होती है। स्वदेशी सामान खरीदें, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी विचार रखें। हाँ, अच्छा विचार कहीं भी हो, किसी भी विश्व में कहीं भी हो, अच्छा है तो उसे हमें ठोक परख कर अपनाना चाहिए। हमें प्रगति करना चाहिए। वैज्ञानिकता की प्रगति, वैज्ञानिक उपकरणों का इनका हमने सीख कर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जापान भी एक ज़माने में डुप्लीकेटिंग के लिए प्रसिद्ध था, पर उन्होंने धीरे धीरे अपने ही स्वदेशी वैज्ञानिकता इतनी बढ़ाई कि उनके जापान के यंत्र आज भी दुनिया में श्रेष्ठ हैं। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, जितने भी गेज हैं वो आज जापान के श्रेष्ठ हैं। इजराइल राडार, संचार, मिसाइल भेजने की, हवाई जहाज की, इनकी इसके विज्ञान बहुत आगे है। उन्होंने अपनी वैज्ञानिकता उन्होंने निर्माण किया। हमारा भी थे, हमारा भी ये क्षमताएँ हैं। आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे वेंटिलेटर हैं, ये अन्य हैं, दुस्साधन हम बना रहे हैं। तो इसको हमेशा निरंतर बनते रहना चाहिए। थोड़ा समय वो समय हट गया कि फिर हम भूल जाएं, फिर सो जाएं, ऐसा नहीं हो। सस्ती के लिए ना मरें, हमारे देशभक्ति के लिए हम अधिक कीमत देकर स्वदेशी ही खरीदें। यही एकमात्र हमारे आगे जाकर देश को उन्नति का कारण बनेगा। हमारी भाषा एक होगी, ये होगा तो हमें एकता निर्माण होगी। इस तरह यहूदियों ने मृत भाषा को भी जीवित किया। ऐसा इजराइल को हम लोग जाएं, देखें, उनके इतिहास को पढ़ें। अब देखिए साहब, इजराइल के जो एक पुस्तक मराठी में लिखी गई, और वो जो पुस्तक जो थी, उस पुस्तक के लेखक जो थे नाना पालकर, संघ के प्रचारक थे। बहुत कम अवस्था में वो गुजर गए। जब वो पुस्तक, जब मोशे दयान भारत आए थे 1977-78 में, तब उन्होंने कहा था कि यह पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक यदि जीवित होते तो हम उनको सर्वोच्च सम्मान देते। ऐसी सुंदर पुस्तक, ऐसी खोजपूर्ण पुस्तक आज तक यहूदियों के बारे में किसी ने नहीं लिखी। ऐसी पुस्तक का अनुवाद मैंने हिंदी में किया। तो दुर्भाग्य देखिए हमेशा आड़ा आता है हमारे देश जातियों का, कि वह जो लेखक के परिवार थे उन्होंने मुझे हिंदी की प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी। यदि अनुमति दी हुई होती तो वह पुस्तक भी आपको हिंदी संस्करण में आपके हाथों में होती। मैं प्रयत्न करूँगा, तो वो कॉपीराइट एक्ट समाप्त होने बाद उस पुस्तक को प्रकाशन करने का ध्येय है, उद्देश्य है, मैं उसको करूँगा। ऐसे अनेक पुस्तकें हैं, अनेक विज्ञान हैं। देखिए, मेरा तो आपसे आग्रह है कि पुस्तकालयों को डूबने ना दें, बंद ना होने दें। पुस्तकें रहेंगी तो कोई ना कोई पढ़ेगा, इतिहास है, उससे आगे बढ़ेगा। ये डिजिटल वगैरह सभी आ गए हैं, किसी दिन में इनका भट्टा बैठ सकता है आगे जाकर। तो इसलिए पुस्तकालयों को जीवित रखें। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी नाव से ग्रंथ लेकर नाविक और 2 अन्य विद्यार्थी जा रहे थे। कुछ बीच मझधार में जाकर ऐसा हुआ, लगा कि यह अब नाव डूबने वाली है। तो नाविक ने कहा कि भाई ये वज़न कम करना पड़ेगा तो बच सकते हैं, नहीं तो ये सब डूब जाएगा। ये पुस्तकों को फेंक दो, ग्रंथों को।
तो उन विद्यार्थी में से एक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं फेंक सकते, मैं नदी में कूद जाता हूँ, वजन कम हो जाएगा, ये पुस्तक सुरक्षित पहुँच जाएँ अपने गंतव्य पर, तो इसका जो ज्ञान है वो जीवित रहेगा। और वह विद्यार्थी तुरंत उस नदी में कूद गया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु नाव सुरक्षित उस पार चली गई और पुस्तक का इतिहास जीवित रहा। यह पुस्तकों का मूल्य यदि हम समझें, पुस्तकें खरीद के पढ़ें तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि साहित्य बढ़ेगा तो उसका प्रचार भी बढ़ेगा और प्रकाशन भी बढ़ेगा, वो अन्य लोगों के हाथ में रहेगा। पुस्तकें एक रहेगी, आप पढ़ेंगे, घर के अन्य लोग पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। सुरक्षित रखें और पढ़ें, पढ़ने की प्रेरणा सबको दें। और हमारे भी यहाँ अभी बहुत अधिक अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, इतिहास पे ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ें, विश्व के सब ग्रंथों को भी पढ़ें। ऐसा मेरा आपसे बार बार आग्रह है कि पुस्तकों को अवश्य पढ़ें और ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो अपने को कुछ न कुछ ज्ञान दे सकें, इतिहास का ज्ञान दे सकें, गणित का ज्ञान दे सकें, विज्ञान का ज्ञान दे सकें। वो पुस्तक सार्थक हैं। खाली हम टाइम पास के लिए कुछ प्रेम कथाएं और ये वो पढ़ें तो उससे कोई अर्थ नहीं है। सार्थक पुस्तकें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें तो आपको लाभ मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, कुछ जीवन का उद्देश्य हमारा सार्थक होगा। तो आज इजराइल के माध्यम से मैंने आपको कुछ कहने का प्रयत्न किया। कहने को तो इजराइल के बारे में बहुत कुछ है। इजराइल में जब हमारा इजराइल के एक प्रोफेसर थे, वो अमेरिका में पढ़ते थे, हमारे जयप्रकाश नारायण भी वहाँ पढ़ने गए थे। तो काफ़ी दिनों बाद जब उनका दौरा इजराइल हुआ, जयप्रकाश नारायण जी का, तरुणावस्था में, तो उन्होंने कहा कि चलो मित्र से मिलने जाते हैं। तो वो मित्र से मिलने इजराइल में गए, यूनिवर्सिटी में गए। तो यूनिवर्सिटी में मालूम पड़ा कि वो फलाने गांव में अपने फार्म पे है। तो उस गांव गए, गांव में गए तो उन्होंने देखा फार्म में कोई व्यक्ति काम कर रहा है। तो उन्होंने आवाज़ दी उनके नाम से, तो व्यक्ति ने हाथ का इशारा किया कि इधर ही आ जाओ। अब जयप्रकाश नारायण उनके पास गए तो उन्होंने देखा, अरे ये तो प्रोफेसर साहब घुटने तक उसमें कीचड़ में हाथ में लथपथ हैं और ये हैं वही हैं। तो उन्होंने कहा भाई 10 मिनट तुमको बैठना पड़ेगा, फिर मैं आता हूँ, तो अपना काम समाप्त करके आता हूँ। तो वो 10 मिनट बैठे और उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया और फिर उसके बाद में उनसे अंदर घर में ले जाकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या 10 मिनट बाद में? अरे बोले मेरा यह समय जो था निश्चित है कृषि के लिए है और कुछ जो बाकी समय है वो अध्यापन के लिए है। तो मैं अपना समय के हिसाब से कार्य करता हूँ, तभी हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। हमारा राष्ट्र इतना नया नया बना है तो उसको ये सभी को श्रमदान भी आवश्यक है और ज्ञान के लिए अध्ययन भी आवश्यक है। ऐसे वो एक उदाहरण था जयप्रकाश नारायण जी ने ये अपने उस भाषण में कहा था और मैंने यह पढ़ा था। तो ऐसा वो इजराइल देश बहुत ही प्रेरणास्पद है। कृपया उसे देखें, समझें और उसके से प्रेरणा लें और हमारी इन्हीं बातों को विद्यार्थियों में फैलाएं। वहाँ के अब देखिए उन्होंने अपनी जाति को शुद्ध रखने के लिए इजराइल में लड़कियों को दूसरे समाज से ले लेते हैं, पर उनकी यहूदी लड़कियां अन्य समाज से विवाह नहीं करती हैं। ये भी देखिए उन्होंने कितना अलिखित तरीका सब बना रखा है। अपने यहाँ उन्हें अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए ये सब उन्होंने किया हुआ है। ऐसा हम भी सजग रहें कि हमारी लड़की किसी अन्य धर्म में ना जाए, अन्य के हमारे इसमें आती हो, बुद्धिमान हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो हम उसको ले लें और हमारी जनसंख्या को हम बढ़ाएं। यह हमारा ध्येय अनुसरी का रहेगा तो हम भी निश्चित रूप से एक बार हम पुनः विश्वगुरु के इस स्थान पर पहुँचेंगे और इजराइल शरीर के हम सदृढ़ रहेंगे और नीतिवान, गुणवान और बलवान और सर्वशक्तिमान बनेंगे और हम अच्छे मित्र सभी के होंगे। तो हिंदुओं के हमारे रक्त में है, हम किसी के ऊपर अकारण किसी को हमला नहीं करते, किसी को सताते नहीं, परंतु अब वो समय गया शत्रु को बलवान होने के पहले ही इजराइल की नीति के अनुसार उसको हम उसी के स्थान पर जीवित को समाप्त कर देंगे। शत्रु बढ़ेंगे ना। चाणक्य जी ने हम समझाया था
कांटा उनको लगा था तो उन्होंने कांटे को खोद कर उसमें मट्ठा डाल दिया था कि यह झाड़ पुनः ना पनपे और अन्य किसी को घायल ना करे। आज इजराइल के बारे में इतना ही, अन्य कभी और करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।